बोलो नरसिंह भगवान की जय। 30वां अध्याय भूलोक तथा स्वर्गलोक का वर्णन। श्री सूत जी बोले, द्विजवरों, अब मैं सब और नदी तथा पर्वतों से व्यापक भूलोक का संक्षेप से वर्णन करूंगा। इस पृथ्वी पर जम्बू, पलक्ष, शालमली, कुश, क्रोच, शाक और पुष्कर नाम के 7 द्वीप हैं। इनमें जम्बू द्वीप तो लाख योजन लंबा चौड़ा है और पलक्ष आदि जम्बू द्वीप से उत्तरोत्तर दुगने बड़े हैं। यह द्वीप क्रमशः अपने से दुने परमाण वाले लक्षण ईशुरस, सूरा, धृत, दधि, दुग्ध और शुद्धोतक नाम से विख्यात 7 वलयाकार समुद्रों से घिरे हुए हैं। मनु के जो प्रियव्रत नामक पुत्र थे, वह ही 7 द्वीपों के अधिपति हुए। उनके अग्रीद आदि 10 पुत्र हुए। इनमें से 3 तो सर्वत्यागी सन्यासी हो गए और शेष 7 को उनके पिता ने एक एक द्वीप बांट दिया। इनमें जम्बूद्वीप के अधिपति अग्निग्ध के 9 पुत्र हुए। उनके नाम ये है: नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, राम्य, हिरण्यमय, कुरु, भद्र और केतुमान। राजा अग्निग्ध जब वन में जाने लगे, तब उन्होंने जम्बूद्वीप को उसके 9 खंड करके अपने पुत्रों को बांट दिया। हिमालय पर्वत से मिला हुआ वर्ष अग्निद को मिला था। इसके अधिपति राजा नाभि से ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिनके द्वारा चिरकाल तक धर्म पूर्वक पालित होने के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इलाव्रत वर्ष के बीच में मेरु नामक सुवर्णमय पर्वत है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन तक नीचे जमीन में गड़ा है और इससे दुनी 32,000 योजन इसकी चोटी की चौड़ाई है। इसी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पुरी है। पूर्व भाग में इंद्र की अमरावती है। अग्निकोण में अग्नि की तेजोवती पुरी है। दक्षिण में यम की संयमिनी है। नेतृत्व कोण में नेतृत्व की भयंकर नामक पुरी है। पश्चिम में वरुण की विषावती है। वायव्य कोण में वायु की गंधवती नगरी है और उत्तर में चंद्रमा की विभा नगरी पुरी है। 9 खंडों से युक्त यह जम्बूद्वीप पुण्य पर्वतों तथा पुण्य नदियों से युक्त है। किम पुरुष आदि 8 वर्ष पुण्यवानों के भोग स्थान है। केवल एक भारतवर्ष ही चारों वर्णों से युक्त कर्म क्षेत्र है। भारतवर्ष में ही कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे और वहाँ ही ज्ञान साधक को निष्काम कर्मों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। विप्रवर, पाप करने वाले पुरुष यहाँ से अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो पापी है, उन करोड़ों मनुष्यों को पातालस्थ नरक में पड़े हुए समझिए। अब 7 कुल पर्वतों का वर्णन किया जाता है: महेंद्र, मलय, शक्तिमान, ऋषमुख, श्रहा, विंध्या और परियात्रा। ये ही भारतवर्ष में कुल पर्वत है। नर्मदा, सुरसा, ऋषिकुल्य, भीमरथी, कृष्णावेणी, कृष्णभागा तथा ताम्रपर्णी, ये 7 नदियां हैं। तथा गंगा, यमुना, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी और सरयू, ये 6 महानदियां सब पापों को नष्ट करने वाली है। यह सुंदर जम्बूद्वीप जम्बू के नाम से विख्यात है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। इस द्वीप में यह भारतवर्ष ही सबसे श्रेष्ठ स्थान है। ऋषि द्वीप आदि पुण्य देश है। जो लोग निष्काम भाव से अपने वर्ण धर्म का आचरण करते हुए भगवान नरसिंह का यजन करते हैं, वह ही उन पुण्य देशों में निवास करते हैं तथा कर्माधिकार का क्षय हो जाने पर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। जम्बूद्वीप से लेकर शुद्धोतक संज्ञक समुद्र पर्यंत 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। इसके बाद स्वर्णमय भूमि है।
उसके आगे लोकालोक पर्वत है। यह सब भूलोक का वर्णन हुआ। इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक है, जो अंतरिक्षचारी प्राणियों के लिए परम रमणीय है। इसके ऊपर स्वर्ग लोक है। अब महापुण्यमय स्वर्ग लोक का वर्णन किया जाता है। उसे आप लोग मुझसे सुने। जिन्होंने भारतवर्ष में रहकर पुण्य कर्म किए हैं, उनका तथा देवताओं का वहाँ निवास है। भूमंडल के बीच में पर्वतों का राजा मेरु है, और सुवर्णमय होने के कारण अपनी प्रभा से उदासित होता रहता है। वह पर्वत 84,000 योजन ऊंचा है और 16,000 योजन तक पृथ्वी में नीचे की ओर धंसा हुआ है। साथ ही उसके चारों ओर उतने ही परिमाण वाली पृथ्वी है। मैरुगिरी के ऊपरी भाग में 3 शिखर हैं, जहाँ स्वर्गलोक बसा हुआ है। मेरु के वह स्वर्गीय शिखर नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आवृत तथा भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित है। मध्यम, पश्चिम और पूर्व, यह ही 3 मेरु के शिखर है। इनमें मध्यम श्रृंग स्फटिक तथा वैदुर्य मणिमय है। पूर्व श्रृंग इंद्रनीलमय और पश्चिम शिखर माणिक्यमय कहा जाता है। इसमें से मध्यम श्रृंग 14,14,000 योजन ऊंचा है, जहाँ त्रिवी हिष्टप नामक का स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है। पूर्व श्रृंग मेरु के ऊपर छात्राकार स्थित है। मध्यम श्रृंग और उसके बीच अंधकार का व्यवधान है। वह मध्यम श्रृंग और उसके बाद वाले पश्चिम शिखर के बीच में स्थित है। नाग पृष्ठ विशिष्ट में आनंदमयी अप्सराएं निवास करती हैं। मेरु के मध्यवर्ती शिखर पर विराजमान स्वर्ग में आनंद और प्रमोद का वास है। पश्चिम शिखर पर श्वेत, पौष्टिक, उपभोग, शोभन और काम एवं स्वर्ग के राजा प्रहलाद निवास करते हैं। द्विज श्रेष्ठ पूर्व शिखर पर निर्मम, निरंकार, सौभाग्य और अति निर्मल नामक स्वर्ग सुशोभित होते हैं। मेरु पर्वत की चोटी पर कुल 21 स्वर्ग बसे हुए हैं, जो अहिंसा धर्म का पालन करने वाले और दानी हैं, तथा जो यज्ञ और तप का अनुष्ठान करने वाले हैं, वह क्रोध रहित मनुष्य इन स्वर्गों में निवास करते हैं। जो धर्म पालन के लिए जल में प्रविष्ट होकर प्राण त्याग करते हैं, वह आनंद नामक स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो धर्म रक्षा के ही लिए अग्नि में जलने का साहस करते हैं, उन्हें प्रमोद नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो धर्मात्मा पर्वत शिखर से कूद कर प्राण देते हैं, उन्हें सौख्य संज्ञक स्वर्ग प्राप्त होता है। संग्राम में मृत्यु से निर्मल नामक स्वर्ग की उपलब्धि होती है। उपवास व्रत एवं संन्यासवास में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोग त्रिविष्टप नामक स्वर्ग में जाते हैं। शोत यज्ञ करने वाला नाग पृष्ठ में और अग्निहोत्री निवर्ती नामक स्वर्ग में जाते हैं। द्विज पोखरा और कुआं बनवाने वाला मनुष्य पौष्टिक स्वर्ग को पाता है। सोना दान करने वाला पुरुष तपस्या के फलभूत सौभाग्य नामक स्वर्ग को जाता है। जो शीतकाल में सब प्राणियों के हित के लिए लकड़ियों के ढेर को जलाकर बड़ी भारी अग्नि राशि प्रज्वलित करता है, उन्हें गर्मी पहुंचाता है, वह अप्सरा संज्ञक स्वर्ग को उपलब्ध करता है। सुवर्ण और गो दान करने पर दाता निरंकार नाम वाले स्वर्ग को पाता है। शुद्ध भाव से भूमि दान करके मनुष्य शनिक्त नाम से प्रसिद्ध स्वर्ग धाम को उपलब्ध करता है। चांदी दान करने से मनुष्य को निर्मल नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अक्ष दान के दाता पुण्यहा का और कन्या दान से मलंग का लाभ करता है। ब्राह्मणों को तृप्त करके उन्हें भक्ति पूर्वक वस्त्र दान करने से मनुष्य श्वेत नामक स्वर्ग को पाता है, जहाँ जाकर वह कभी शोक का भागी नहीं होता।
कपिला गौ का दान करने से दाता परमार्थ नामक स्वर्ग में पूजित होता है और उत्तम सांड का दान करने से उसे मनमथ नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ के महीने में नित्य नदी में स्नान करता है, तिलमयी धेनु देता है और छत्र तथा जूते का दान करता है, वह उपशोभन नामक स्वर्ग में जाता है। जिसने देव मंदिर बनवाया है, जो दिज्जों की सेवा करता है तथा सदा तीर्थ यात्रा करता रहता है, वह स्वर्गराज अरलाद में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य नित्य एक ही अत्र भोजन करता, जो प्रतिदिन केवल रात में ही खाता तथा त्रिरात्र आदि व्रतों के द्वारा उपवास किया करता है, वह शुभ नामक स्वर्ग को पाता है। नदी में स्नान करने वाला, क्रोध को जीतने वाला एवं दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी संपूर्ण जीवों के हित में तत्पर रहने वाले पुरुष के समान निर्मल नामक स्वर्ग को पाता है। मेधावी पुरुष विदाधान करके निरंकार नामक स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य जिस जिस भावना से जो जो दान देता है और उससे जो जो फल चाहता है, तदनुसार ही विभिन्न स्वर्ग लोक को पाता है। कन्या, गौ, भूमि तथा विधा, इन चारों के दान को अति दान कहा गया है। यह चार वस्तुएं दान की जाने पर दाता का नरक से उद्धार कर देती है। इतना ही नहीं, बैल पर सवारी करने और गाय को दोहने से जो दोष होता है, उससे भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मणों को सब प्रकार के दान अर्पित करता है, वह शांत एवं निरामय स्वर्गलोक को प्राप्त होकर फिर वहां से नहीं लौटता है। मैरुगिरी के पश्चिम शिखर पर जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान है, वहीं वह स्वयं भी वास करता है। पूर्व श्रृंग पर साक्षात भगवान विष्णु और मध्यम श्रृंग पर शिव जी विराजमान है। विपेंद्र, इसके बाद आप स्वर्ग के इन निर्मल तथा विशाल मार्ग का वर्णन सुने। स्वर्गलोक के 10 मार्ग हैं। यह सभी एक के ऊपर दूसरे के क्रम से स्थित है। प्रथम मार्ग पर कुमार कार्तिकेय और दूसरे पर मातृकाएं रहती हैं। द्विज तीसरे मार्ग पर सिद्ध गंधर्व, चौथे पर विदाधर, पांचवें पर नागराज और छठे पर विनतानंदन गरुड़ जी विराजमान है। सातवें पर दिव्य पितृगण, आठवें पर धर्मराज, नौवें पर दक्ष और 10वें मार्ग पर आदित्य की स्थिति है। भूलोक से 1,02,000 योजन की ऊंचाई पर सूर्य देव विचरते हैं। उस ऊंचाई पर सब ओर उनके रुकने के लिए आधार है तथा उस ऊंचाई से 3 गुने परमाण में सूर्य मंडल का दीर्घ विस्तार है। जिस समय सूर्य चंद्रमा की विभावरीपुरी में दोपहर के समय रहते हैं, उस समय इंद्र की अमरावती में उदय होते ही प्रतीत होते हैं। जिस समय अमरावतीपुरी में मध्याह्न के समय सूर्य रहते हैं, उस समय यम की संयमनी पुरी में उदित होते दिख पड़ते हैं। भगवान सूर्य सदा मेरुगिरी की परिक्रमा करते हुए ही सुशोभित होते हैं। वह ध्रुव के आधार पर स्थित है। उनके उदय होते समय बाल खिल्ले आदि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय।